नमस्कार दोस्तों। आपकी काफ़ी सारी क्वेरीज़ थी कि इन्हेलर्स और रोटा कैप्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। मैं डॉक्टर सात्विक हूँ, थर्ड ईयर एमडी रेजिडेंट पल्मोनरी मेडिसिन में वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट में। तो आपको मैं नॉर्मली ये देखा गया है कि नॉर्मली जो लोग स्पेसर इस्तेमाल नहीं करते हैं उस वजह से उनके पंप लेने का तरीका सही नहीं होता है और उसकी वजह से उनकी बीमारी बढ़ती है। तो उसी तरीके से हम आज कोशिश करेंगे कि जो इनकी टेक्निक है वो हम ढंग से समझें, ताकि ये बीमारी एटलीस्ट इन छोटी चीज़ों की वजह से तो ना बढ़े। तो नॉर्मली आपके पास या तो आपका डॉक्टर आपको इन्हेलर प्रिस्क्राइब करता है, जैसे ये मीटर डोज इन्हेलर हो गया, या फिर आपको रोटा कैप्स रोटा हीलर के थ्रू लेने के लिए एडवाइस करेगा। तो एक एक करके समझेंगे कि इसको एक्चुअली में सही टेक्निक क्या होती है इसकी। तो जैसे आपको जो भी इन्हेलर बताया है, नॉर्मली जब भी नया इन्हेलर आप खोलते हैं तो उसके ऊपर एक ढक्कन होता है, उसको आप ढक्कन से निकाल देंगे तो आपका इन्हेलर यूज़ करने के लिए रेडी होगा। शुरू में इसकी कुछ ब्लैंक डोजेज़ होती हैं, तो आप 1 या 2 बार दबा के वो ब्लैंक डोजेज़ को एस्केप आउट कर देंगे। फिर हमेशा क्या करें, ध्यान रखिएगा, जो ऐसे एमडीआईज होते हैं, मीटर डोज इन्हेलर्स होते हैं, इसको हमेशा स्पेसर के साथ ही इस्तेमाल करना है, तभी आपकी पूरी जो दवाई है वो पूरी निचले हिस्से तक फेफड़े के पहुँच पाएगी। तो आप इसको इस स्पेसर के थ्रू, स्पेसर को भी कैसे असेंबल करते हैं वो भी आप समझ लीजिए। नॉर्मली आपका जो स्पेसर आता है वो ऐसे खोला हुआ डब्बे के अंदर आता है, आपको इसको ऐसे असेंबल करना है, टाइटली क्लोज करना है इसको। यहाँ पे जो छेद है, इसके 2 छेद होते हैं, एक आपका माउथ पीस के लिए होता है, एक आपका इन्हेलर को लगाने के लिए होता है। आप इन्हेलर को इसमें टाइटली लगाएंगे। उसके बाद आपको इन्हेलर लेने से पहले कुछ चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपकी बीमारी बढ़ा सकती हैं। पहले आपको अपना पूरा फेफड़ा खाली करना है, उसके बाद आपको अपनी गर्दन ऊपर करनी है। ये चीज़ करने से आपकी जो दवाई आप जो भी इस स्पेसर से खींचेंगे इन्हेलर के साथ, वो पूरी की पूरी नीचे श्वास की नलियों से नीचे तक पहुंच पाएगी और जहाँ पे उसका असर होना चाहिए वहाँ तक आएगा। तो अब आप शुरू में क्या करेंगे कि पूरा फेफड़ा खाली करेंगे, फिर गर्दन को ऊपर करेंगे, इसको अपने मुंह से लगाएंगे। कोशिश करेंगे कि ये जो सील है आपके होठों से जो इसके ऊपर बनेगी वो इतनी टाइट हो कि एटलीस्ट उसके साइड से, होठों के साइड से कोई हवा या दवाई लीक ना हो। तो आप ऐसे करने के बाद एक बार दबाएंगे, दवाई इसके अंदर आ जाएगी आपकी, ये मुंह के साथ आपका कनेक्टेड था, आपने ज़ोर की खींचा, ऐसे ही आप जब भी क्या कहते हैं एक बार पफ को दबाते हैं तो आपके डब्बे के अंदर जो दवाई आती है उसको आपको ज़ोर की खींचना है, 10 सेकंड तक रोकना है, नाक से छोड़ देना है। डब्बे के इसको मुंह से बाहर नहीं निकालेंगे, 2-3 बार खींचेंगे तब जाके जो स्पेसर के अंदर पूरी दवा थी एक पफ की वो पूरी फेफड़े के नीचे तक जा पाएगी। फिर आप दूसरा पफ दबाएंगे, दोबारा से इसी तरीके से लेंगे, 10 सेकंड तक रोकेंगे या उससे ज़्यादा जितना आपकी क्षमता है, फिर नाक से छोड़ देंगे। ऐसे आप एक पफ को ढंग से ले सकते हैं। एक पफ को दबाने के बाद पूरा फेफड़ा खाली करने के बाद, गर्दन ऊपर करने के बाद, इसको टाइटली लगाने के बाद ज़ोर की खींचेंगे, 10 सेकंड तक रोकेंगे, नाक से छोड़ेंगे। ऐसे 2-3 बार करेंगे तो आपका एक पफ ख़त्म हो जाएगा। उसी तरीके से जितने पफ्स आपको जिस तरीके से डॉक्टर ने बताए हैं आप वैसे लेंगे तो आपका टेक्निक पूरी सही रहेगी और एटलीस्ट टेक्निक की गलत तरीके ना होने की वजह से आपकी दिक्कत नहीं बढ़ेगी। अब हम समझते हैं कि रोटा कैप्स जिनके लिए लिखा जाता है या DPI जिन्हें कहते हैं, ड्राई पाउडर इन्हेलर, वो कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें भी काफ़ी सिमिलर टेक्निक ही है। आपके कुछ रोटा कैप्स, रोटा हीलर्स ऐसे आते हैं जिनमें क्या कहते हैं साइड में 2 पिन्स होते हैं, जब आप दबाते हैं तो वो निकलते हैं और बीच के कैप्सूल को तोड़ के उसके अंदर दवा आ जाती है। फिर आप जब क्लोज़ करके इसको खींचने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे तरीके के रोटा हीलर्स ऐसे होते हैं जिसमें आप कैप्सूल बीच में यहाँ डालते हैं, फिर आप जब जैसे ही इसको क्लोज़ करते हैं एक क्लिक साउंड आती है, तब वो जो पिन है वो अंदर से निकल के उसे पियर्स कर देता है कैप्सूल को, उसके अंदर दवा आ जाती है। तो सिमिलर टेक्निक की तरह ही आप समझेंगे कि हमने इसके अंदर कैप्सूल डाला, इसको हमने क्लोज़ करा, दोनों तरफ के पिन्स को दबाया तो उसके अंदर दवाई रिलीज़ करने के लिए वहाँ पे होल्स बन गए। सिमिलर टेक्निक से पूरा फेफड़ा खाली करेंगे, गर्दन ऊपर करेंगे, इसको मुंह से लगाएंगे, टाइट सील बनाएंगे होठों के अराउंड, ज़ोर की खींचेंगे, 10 सेकंड या उससे ज़्यादा रोकने की कोशिश करेंगे, नाक से छोड़ देंगे। ऐसे 2-3 बार करेंगे तो वो पूरा कैप्सूल की दवा आपके फेफड़े तक पहुँच जाएगी। सिमिलरली इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपने एटलीस्ट समझ लिया कि हम इन्हेलर्स और रोटा हीलर्स और रोटा कैप्स को कैसे ढंग से इस्तेमाल करते हैं, और आशा करता हूँ इनके गलत तरीके से इस्तेमाल करने की वजह से जो बीमारी बढ़ती थी एटलीस्ट वो कम हो जाएगी। थैंक यू।